दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश चौधरी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस टॉपिक में मैं बताने वाला हूं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो आईटीआई में इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी जो आई हुई है उसका सिलेबस क्या होगा। काफ़ी व्यूअर्स का कमेंट आ रहा था कि सर इसका सिलेबस क्या है, किस तरह से हम तैयारी करें, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो इसकी मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों बात यह है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है उसका सिलेबस अभी तक कोई क्लियर लोगों को नहीं है कि उसका सिलेबस क्या होगा। मैंने पिछले कई आंकड़ों से हिसाब से मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना पा रहा हूँ कि इसका सिलेबस क्या होगा। अभी तक साइट पे तो मेंशन नहीं है, ना एडवर्टाइज मेंशन है। आपको लेके चलता हूँ कि हमारा जो सिलेबस है ये हमारा टेक्निकल फील्ड है और इसमें टेक्निकल फील्ड में हमारे जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं, जैसे फिटर को फिटर का, इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिशियन का, आपका मशीनिस्ट को मशीनिस्ट का, तो इस सब्जेक्ट वाइज कुछ क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल फील्ड। उसमें हमारा जीके रीजनिंग और आपका कल्चर तो वो अलग होता है। तो दोस्तों इसी में बात करते हैं कि अभी हम पिछले कुछ टेक्निकल फील्ड में हम जाके देखते हैं, जिससे कि हम भेल को देखते हैं। भेल का सिलेबस होता है 60 और 40 का, यानी 60% उसमें जो क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रेड थ्योरी से होते हैं। फिटर वाले को फिटर के 60 क्वेश्चन होते हैं, मशीनिस्ट वाले के लिए मशीनिस्ट टॉपिक के 60 क्वेश्चन होते हैं और 40 क्वेश्चन सबके लिए कॉमन होता है। उसमें जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, कल्चर, वहाँ का इंडिया का या उस स्टेट का जो भी है वो होता है। दूसरी बात मैं बात करता हूँ एचएएल की। एचएएल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उसमें दोस्तों 100 के 100 क्वेश्चन ट्रेड वाइज होते हैं। जैसे कि फिटर के अगर एग्जाम फिटर का कैंडिडेट है तो उसके लिए पेपर में 100 के 100 क्वेश्चन फिटर के होंगे। वेल्डर वाले के लिए 100 के 100 क्वेश्चन वेल्डर के होंगे। इलेक्ट्रिशियन वाले के लिए 100 के 100 क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन के होंगे। अब बात करते हैं ओएफबी की, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की बात करते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है वो 80:20 का रेशियो रखता है, यानी 80% थ्योरेटिकल जिसका जो सब्जेक्ट है वो रहेगा और 20% में जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस ये रहेगा। इसी तरह से आगे मैं लेके चलता हूँ आपको झारखंड की तरफ। झारखंड में 2010 में वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आईटीआई अनुदेशक की एग्जाम हुआ था। उसमें मैं खुद पेपर देने गया था और उसमें झारखंड का सिलेबस जो था वो पूरा सब्जेक्ट वाइज था, यानी 100 क्वेश्चन थे और 100 की 100 क्वेश्चन फिटर वाले को फिटर के लिए 100 क्वेश्चन थे, मशीनिस्ट वाले के लिए मशीनिस्ट का ही 100 क्वेश्चन आए थे और इलेक्ट्रिशियन वाले के लिए इलेक्ट्रिशियन के 100 क्वेश्चन थे। मुझे वेल्डर वाले के लिए भी 100 के 100 क्वेश्चन उसमें थे। तो झारखंड में जो पेपर हुआ था, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो इंस्ट्रक्टर बहाली का जो पेपर लिया था, एग्जाम लिया था, उसमें 100 के 100 क्वेश्चन वाइज अलग अलग थे। उसमें ना तो कोई जीके थी, ना रीजनिंग थी, ना मैथ थी, ना कोई कल्चर साइंस, कुछ भी नहीं था। अब बात करते हैं 2013 में। 2013 में बिहार में वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें किसी रीजन से स्टे हो गया था, वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम कराया था, बीएसएससी ने एग्ज़ाम कराया था। उस एग्ज़ाम में 100 की 100 क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल था। फिटर वाले को 100 क्वेश्चन फिटर के थे, मशीनिस्ट वाले के लिए 100 क्वेश्चन मशीनिस्ट के थे, इलेक्ट्रिशियन वाले के लिए 100 की 100 क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन के थे। वहाँ पेपर देने मैं भी गया था और मेरे को भी वेल्डर के 100 की 100 क्वेश्चन फेस करने को बिहार में मिले थे। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी कई बार आ चुकी है, लेकिन एक भी बार फाइनल हुई नहीं है, किसी रीजन से मामला अटक जाता है। तो राजस्थान का जो वो आपका सिलेबस था वो 100 क्वेश्चन आपके ट्रेड का था
और 50 क्वेश्चन आपकी राजस्थान जीके, रीजनिंग, मैथ जो भी था उसमें वो था, इस तरह से था। यानी 100 क्वेश्चन राजस्थान में भी आपका ट्रेड वाइज था। फिटर वाले के लिए फिटर के 100 क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन के 100 क्वेश्चन और वेल्डर वाले के लिए वेल्डर के 100 क्वेश्चन। और जो 50 क्वेश्चन हैं जिसमें राजस्थान का जीके, राजस्थान का कल्चर और आपका रीजनिंग, मैथ, वो सभी ट्रेड के लिए कॉमन थे। मतलब कॉमन उन्होंने डिसाइड किया था, लेकिन पेपर अभी तक नहीं हुआ है। तो अब बात आती है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सिलेबस क्या होगा। दोस्तों, ना तो उसकी साइट पे मेंशन है सिलेबस के बारे में अभी कुछ भी, ना एडवर्टाइजमेंट जो क्लियर हुआ है उसमें कोई भी मेंशन किया हुआ है। पिछले हम आंकड़ों के हिसाब से अगर हम BHEL को देखें, भेल को देखें, HAL को देखें और आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता को देखें, या झारखंड ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी को देखें, या बिहार की इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी को देखें, या हम राजस्थान की देखें, तो इन चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ कह सकते हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की जो सिलेबस है वो अगर 100 क्वेश्चन ट्रेड वाइज ना हो करके हो सकता है कुछ रेशियो में तो होगा ही। ये मेरा मानना है, ये आंकड़े के हिसाब से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि टेक्निकल फील्ड है और टेक्निकल फील्ड में सारे के सारे क्वेश्चन जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कल्चर और ये नहीं हो सकते, क्योंकि उसके साथ में टेक्निकल तो हो सकता है वो देंगे ही। रेशियो हो जाए या 50-50 का रेशियो हो या 70 और 30 का रेशियो हो, यानी क्या पूरा 100 के 100 क्वेश्चन हो भी सकते हैं ट्रेड वाइज। जैसे फिटर को 100 क्वेश्चन फिटर के हो गए, मशीनिस्ट को 100 क्वेश्चन मशीनिस्ट के हो गए, या बेल्डर को 100 क्वेश्चन बेल्डर ट्रेड वाले के लिए बेल्डर ट्रेड के हो गए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कॉमन 40 और 60 का रेशियो तो रह सकता है। हो सकता है कि 40 और 60 का रेशियो रहे, यानी 60% क्वेश्चन फिटर वाले के लिए फिटर के होंगे, मशीनिस्ट वाले के लिए मशीनिस्ट के होंगे, यानी कि ट्रेड वाइज 60 क्वेश्चन होंगे और 40 क्वेश्चन सबके लिए कॉमन होंगे। उसमें चाहे वो जीके हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, हरियाणा जीके हो, हरियाणा का कल्चर हो, इस तरह से हो सकता है। तो फाइनल इन चीज़ों को देखते हुए एक दिमाग में डिसीजन यही होता है कि हो सकता है इसका सिलेबस 40-60 का रेशियो में हो या 100 की 100 हो, क्योंकि पिछले झारखंड और बिहार को हम देखें तो उनके सिलेबस में 100 की 100 क्वेश्चन ट्रेड वाइज थे। अगर राजस्थान को देखें तो उसमें 100 क्वेश्चन थ्योरेटिकल था जो ट्रेड वाइज था और 50 क्वेश्चन जीके, GS, रीजनिंग, मैथ सबके लिए था। तो हो सकता है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी 40% का आपका ट्रेड वाइज हो और 40% में आपका कॉमन सभी के लिए हो। ऐसा एक आंकड़े के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनली मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब ये तो आपको जब एग्ज़ाम आएगा या एग्ज़ाम से पहले कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको क्लियर बता पाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल पिछले आंकड़ों को देखते हुए हम 60 और 40 का रेशियो मान के चलते हैं। तो जो कैंडिडेट इसकी तैयारी कर रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट पर तो फोकस कर रहे हैं, इसके साथ साथ जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस इस पर भी आप अपना फोकस रखें, जो कि आप अगर सिलेबस कुछ अप डाउन कहीं से होता है तो आप लोगों के लिए पेपर देने में आसानी हो। तो दोस्तों इस बस क्या होगा, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और मेरी इच्छा यही है, मेरा यही मानना है कि आप 40 और 60 के रेशियो के हिसाब से अपनी तैयारी करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना वेल्डिंग टेक सतीश चैनल को, और बहुत सारे आगे तक लेके जाना। थैंक यू।